जादी चावल। होशियारपुर गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। श्याम बहुत ही चालाक था। गांव भर में वह अपनी बुरी आदतों के लिए मशहूर था। वह बेहद लालची किस्म का व्यक्ति था। पिछले कई वर्षों से बारिश सही से ना होने के कारण होशियारपुर गांव और आसपास के बहुत सारे गांव सूखे की मार झेल रहे थे। ठीक से सिंचाई ना होने के कारण जमीन लगभग बंजर ही हो चली थी। ऐसे में श्याम और भी ज्यादा आलसी होता चला गया और अक्सर वह पैसा लोगों को बेवकूफ बनाकर ही कमाता था। इसी वजह से वह मुसीबत में भी पड़ जाता था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप कभी कोई ढंग का काम करेंगे या नहीं? गांव वालों की शिकायतें सुनते सुनते मैं तंग आ चुकी हूँ। क्या बेकार की बातें कर रही हो? सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। और ऐसा भी क्या हो गया? गीता भाभी आई थी अभी। वह बता रही थी कि तुमने मोहन भैया को बेवकूफ बनाकर पैसे लिए हैं और अब उनके पैसे देने भी नहीं जा रहे हो। मैंने कहा तो था उसे कि मैं उसके पैसे जल्द लौटा दूंगा। फिर भी उसने अपनी पत्नी को भेज दिया मेरे घर पर झगड़ा करने के लिए। इसमें उनका क्या दोष है? मैं कहती हूँ आपने पैसे लिए ही क्यों? और अब कौन सा नया व्यापार शुरू करने वाले हैं? जरा मुझे भी तो बताओ। और पैसे लिए भी तो वो पैसे गए कहाँ? देखो, अब तुम ज्यादा ही बोल रही हो। इस तरह श्याम कभी भी अपनी पत्नी से ठीक से व्यवहार नहीं करता था और अपनी ही धुन में रहता था। गांव में कई लोगों से भी उसका झगड़ा इसी बातों को लेकर होता रहता था। सुनो भाई श्याम, कितने समय से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, पर तुम हो कि कभी मिलते ही नहीं। ये बताओ, मेरे पैसे कब लौटाओगे तुम? हाँ हाँ, पता है मुझे, जल्दी ही दे दूंगा। अभी मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। देखा सरपंच काका, पैसे लेने आया था तो कितनी मीठी बातें कर रहा था, और अब इसकी बातें देखो। इसे तो सबक सिखाना चाहिए। श्याम गांव से दूर खेतों की तरफ एक जगह जाकर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब ऐसा क्या करे कि बहुत सा पैसा आ जाए। छोटी मोटी चीज बेचकर तो काम बनता नहीं और लोगों को चीजें इस्तेमाल करनी आती नहीं। उल्टा मुझसे ही शिकायत करते हैं कि मैं खराब सामान बेचता हूँ। तभी अचानक से उसके सामने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। इसकी बातों से तो लगता है ये बहुत ही लालची और आलसी किस्म का इंसान है। ऐसे ही इंसान की जरूरत है मुझे। अब मेरा काम यही पूरा करेगा। कौन हो तुम, और ऐसे अचानक कहाँ से आ गए? श्याम, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे ही समझदार इंसान की तलाश थी। तुम्हें भला मुझसे ऐसा क्या काम पड़ गया? और तुम मुझे कैसे जानते हो? आज से पहले तो मैं तुमसे कभी नहीं मिला। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं तुम्हें यह जादुई चावल देने आया हूँ। यह तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। चावल? वो भी इतने से? यह भला मेरी क्या मदद करेंगे? तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। यह जादुई चावल है। तुम्हारे गांव में पिछले कई वर्षों से ठीक से बारिश नहीं हुई। इसी वजह से खेत जंगल सब सूख रहे हैं। अगर तुम यह जादुई चावल किसी भी जमीन पर गिरा दो तो वहाँ बारिश हो जाएगी। पर याद रहे, इसका इस्तेमाल ध्यान से करना। अधिक या गलत प्रयोग होने पर यह तुम्हारा बहुत भारी नुकसान भी कर सकते हैं। इतना कहकर वह इंसान मिट्टी में ही कहीं गायब हो गया और श्याम वह चावल की पोटली लेकर घर वापस आ जाता है। अरे मुखिया जी, अरे भाई बिरजू, सुनो इधर आओ। देखो मेरे पास क्या है। यह तुम सब की मुश्किलों का हल है। श्याम, तुम गांव वालों से पैसा ठगने का फिर कोई नया तरीका ले आए हो। अब हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने। अरे नहीं भाई, पहले मेरी बात तो सुनो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वैसे भरोसे के लायक तो नहीं होती इसकी बातें, पर यह इतना कह रहा है तो एक बार इसकी सुन लेते हैं। यह देखिए, यह मेरे पास जादुई बीज हैं। अगर हम इन्हें जहाँ कहीं भी गिरा देंगे तो वहाँ बारिश हो जाएगी। श्याम, तुम्हारा वाकई में दिमाग खराब हो गया है। कैसी बेकार की बातें करते हो? भला ऐसी भी कोई बारिश होती है? यह सब तो भगवान के हाथ में है, हम इंसानों के नहीं। नहीं नहीं, मेरी बात माने आप सब। मैं भी आपको अपनी बात
सच करके दिखाता हूँ। पहले तो गांव वालों ने शाम की बातें मजाक में उड़ा दी, पर जैसे ही शाम ने उस पोटली से कुछ दाने चावल के धरती पर फेंके, एकदम से काले घने बादल आ गए और तेज बारिश शुरू हो गई। यह चमत्कार देख सभी लोग बहुत खुश हुए और सभी ने शाम को धन्यवाद दिया, पर बारिश करवाने के बदले में शाम ने उन लोगों से उनकी सारी कीमती चीजें अपने पास रखवा ली। वाह, यह तो कमाल ही हो गया। एक मुट्ठी चावल से बारिश शुरू हो गई, पर इतनी सी बारिश से क्या होगा? इतने सालों से सब कुछ सूख रहा है, नदी नाले सब सूख गए हैं। मुझे ज्यादा चावलों का प्रयोग करना चाहिए ताकि सूखा पूरी तरह से खत्म हो जाए। और इतना सोचकर शाम ने अपने खेतों के बीच जाकर वहीं से सारे चावल के दाने दूर दूर तक बिखेर दिए और वापस घर आ गया। देखते ही देखते काले घनघोर बादल घिर आए, लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई बल्कि भयंकर तूफान ही आ गया। धीरे धीरे पानी इतना बढ़ गया कि सभी खेत डूबने लगे और गांव में अचानक ही बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। भाई श्याम, हमें तो पहले ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। पता नहीं तुमने इन चावलों के जरिए कौन सा जादू कर दिया। पहले सूखे की मार झेल रहे थे, पर अब लगता है बाढ़ में डूबकर मर जाएंगे। धीरे धीरे शाम के घर में भी बाढ़ का पानी बढ़ने लगा। पूरे गांव में बच्चे जवान सब डूबने लगे थे, पर बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उस अनजान व्यक्ति की बात पर विश्वास कर लिया। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी गलती की सजा मेरे पूरे गांव को मत दीजिए। जैसे ही शाम ने इस तरह से प्रार्थना की, तभी उसके सामने एक साधु प्रकट हो गए और उन्होंने अपने मंत्रों की शक्ति से बारिश को रोक दिया और धीरे धीरे बाढ़ का पानी भी कम होता गया। आप तो भगवान बनकर आए हैं हम गांव वालों के लिए। आप कौन है गुरुजी? मैं तुम लोगों की मदद करने ही आया हूँ। श्याम, जिस व्यक्ति ने तुम्हें यह जादुई चावल दिए थे वह मेरे द्वारा ही श्रापित है। वही श्राप उसने तुम्हें देने की कोशिश की, क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा लालच है। यदि आज तुम्हारी वजह से यह गांव डूब जाता तो उस व्यक्ति की तरह तुम भी एक प्रेत बन जाते, पर समय रहते तुमने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया और इस श्राप को तोड़ने का यही एक उपाय था कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो सबसे अधिक लालची हो वह सुधर जाए तो यह श्राप टूट सकता है। अब तुम हमेशा के लिए ऐसे ही सच्चे और ईमानदार बनकर रहना। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।